नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल कोतवाल है। मैं चिंता बदवा डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मेरा आज यही उद्देश्य है आपसे बात करने का। जिस तरह से जे.एंड.के रिजर्वेशन रूल्स 2005 को अमेंड करके जिस तरह से आर.बी.आई का 20% शेयर से घटा के 10% कर चुके हैं हमारी गवर्नमेंट। हाँ, ये बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारे साथ इनजस्टिस है। ये बिल्कुल हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जबकि हमारा आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो भी स्टेट है वो अपने लोगों के लिए रिज़र्वेशन पॉलिसी बना सकती है, चाहे वो वहाँ के सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लोग हों, चाहे एससीज़ हों, चाहे एसटीज़ हों, या चाहे कोई और लिंग्विस्टिक बेस पे भी हों। तो जिस तरह से इन्होंने रिज़र्वेशन पॉलिसी बनाई है, क्योंकि हमारी जो रिज़र्वेशन पॉलिसी बनती है वो पॉपुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए बनती है। और आरबीआई की पॉपुलेशन देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आरबीआई की पॉपुलेशन हमारी स्टेट में अभी भी है, जो कि जिस तरह से इन्होंने स्लैश करके 20% को स्लैश करके 10% किया गया है, ये बिल्कुल भी जस्ट लाइक मुंह में कोई हमें आधी रोटी मिलती थी, वो आधी रोटी भी हमसे छीन के किसी और को दे चुके हैं, जिससे हमारा पेट भरने वाला नहीं है। जब इतनी 80% आबादी जब हमारी स्टेट की आरबीआई को बिलोंग करती है, तो आप कैसे उनकी रिजर्वेशन को घटा सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही इनजस्टिस है। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये हमें प्रोवाइड करता है कि अगर आप चाहो, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे या यूटी गवर्नमेंट चाहे, तो उनके लिए जो अपने स्टेट के लोगों के लिए वो ऐसी रिज़र्वेशन पॉलिसी बना सकते हैं जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास हैं, चाहे लिंग्विस्टिकली हैं, चाहे वो एससीज़ हैं, चाहे वो एसटीज़ हैं, जिस तरह से भी उस गवर्नमेंट को बेहतर लगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जो हम मैं बात जैसे एस्टवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट की लेना चाहता हूँ, जहाँ पे 90% आबादी जो है वो पहाड़ों पे रहती है, दूर दराज एरियाज़ में रहती है, जहाँ पे ना भी प्रॉपर बिजली है, ना पानी है, ना आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, ना आपकी सड़कें ढंग की है, ना आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। तो आप कैसे, जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर बिल्कुल बिल्कुल भी काम के लायक नहीं है, आप कैसे उस एरिया की उनके लोगों की एस्पिरेशंस को ख़त्म करके तार तार करके आप एक नए रिज़र्वेशन पॉलिसी बनाते हो जिसमें उनका राइट ख़त्म कर देते हो। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। डोडा डिस्ट्रिक्ट, एस्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट, जिसमें डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ रामबन जो नए डिस्ट्रिक्ट निकले और डोडा डिस्ट्रिक्ट जो पुराना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अभी भी जेएनवी का एक ही स्कूल मौजूद है। सोचो, 80s 90s में स्कूल बनता है और अभी तक एक ही स्कूल है। मतलब एजुकेशन में कोई भी हमारे बढ़ोतरी नहीं हुई, नए कोई भी केवीज़ नहीं बने, नए कोई भी कॉन्वेंट नहीं बने, नए कोई भी आर्मी स्कूल यहाँ पे खुला नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और आप कैसे हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी घटा सकते हो? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खासकर मैं जम्मू प्रोविंस की बात करता हूँ। आप कठुआ से अगर शुरू करते हैं, कठुआ का बनी, बसोली, बिलावर, ये 3 ऐसे तहसीलें हैं जो बिल्कुल बैकवर्ड हैं और जो आरबीआई को बिलोंग करती हैं। आप उनके लोगों के साथ इंजस्टिस नहीं किया आपने। अगर आप सांबा के नड एरिया में आते हो, या अगर आप उधमपुर के रामनगर, पंचेरी, डुडू, बसंतगढ़ ऐसे ऐसे एरियाज़ में आते हो जहाँ पे बिल्कुल एजुकेशन का ख़त्म सिस्टम है, वहाँ पे आप कैसे अपलिफ्ट करोगे उस लोगों को? वहाँ आप कहते हो सबका साथ सबका विकास। विकास कहाँ पे हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? आप चंद एक वोट की राजनीति के लिए आप किसी एरियाज़ को जो ऑलरेडी रिजर्वेशन ले रहा है, ठीक है, उनकी मांग एसटी स्टेटस के लिए आप उनको काट के पहाड़ी रिजर्वेशन बना देते हो, 4% होने देते होते हो। क्या जो किश्तवाड़ में किश्तवाड़ी बोलने वाला है, पाडर में पाडरी बोलने वाला है, डोडा में सराजी बोलने वाला है, भद्रवा में भद्रोई बोलने वाला है, या आपका रामबन में रामबनी, सराजी, पोगली बोलने वाला है,
کیا وہ پہاڑی نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہ پہاڑی نہیں ہے وہ کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ہماری کانسٹیٹوئنسی کے ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو لگ بھگ 4 لاکھ کی زیادہ ووٹ لیڈ سے جیتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم سے ووٹ لیا اور ہمیں ہی ڈبا رہے ہیں، اور وہ خود بیسیکلی ایک رورل ایریا کے رہنے والے ہیں ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں، لیکن انہیں اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کتنا انجسٹس کیا جا رہا ہے۔ میں انت میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنے پولیٹیکل لیڈرز سے، اپنے بیوروکریٹ سے یہی ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد اس ریزرویشن پالیسی پہ دھیان دیا جائے، جس کا جو شیئر بنتا ہے اسے وہ دیا جائے، نہ کہ چند ووٹوں کے لیے آپ کسی کو لالی پاپ دینا شروع کر دیں، جس کا پرینام شاید آنے والے الیکشن میں آپ کو بھگتنا پڑے۔ میں عطا سب سے نویدن کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اگر میں غلط ہوں، اگر یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، تو ضرور مجھے سجھاؤ میں کمنٹ میں سجھاؤ دیں کہ اس چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ آتا آپ سب کا دھنیہ واد۔ جے ہند، جے بھارت۔